कुछ एकतरफा पॉलिसियां वफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। सदर मुमलिकत ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। हुकूमत का दरिया सिंध से मजीद नहरें निकालने का एकतरफा फैसला है। इस तजवीज़ की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत दरिया सिंध से नहर निकालने का फैसला वापस ले। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। सदर जरदारी का हुकूमत को तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलने का मशवरा। ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुकद्दम रखें। हमें अवामी खिदमत के शोबे पर भरपूर तवज्जो देना होगी। टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमत इक़दाम की तारीफ। एक साल में मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। पॉलिसी रेट में कमी आई। ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर खा इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। PTI अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब मुक्के मार मार कर डेस्क बजाते रहे। दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर ममलिकत का आज़म का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। दहशतगर्दों को जो बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है उससे वाकिफ़ हैं। सदर जरदारी का हुकूमत से अगले बजट में अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। अवाम महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबी हैं। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं जो हमारी कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। मुल्क की आबादकारी का ढांचा बदल चुका है। इंतज़ामी मशीनरी में तज़व्वुराती सोच की कमी ने हुक्मरानी के मसाइल को कई गुना बढ़ा दिया। काबिल तजदीद तवानाई और बरकी गाड़ियों के फ़रोग़ में सरमायाकारी करनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम बनाएं। ज़रई शोबे में जदीद तरीक़े बेहतरीन तैयारी की ज़रूरत है। चीन के साथ ताल्लुकात हमारी सफारतकारी का संग बुनियाद है। मकबूजा वादी में कश्मीरियों की हालत ज़ार तशवीशनाक है। आलमी बरादरी भारतीय काबिज़ अफवाज के मजालिम के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। फ़लस्तीन में सिलसिलावार तबाही दुनिया की फौरी तवज्जो की मुतकाज़ी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी कौस के लिए पुरअज़्म। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुतज़लज़ल है। सदर ममलिकत का खिताब। आसिफ अली जरदारी से चैम्बर में वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार डिनर। बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ की शिरकत। मुराद अली शाह, फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, सरफराज भुट्टी भी शरीक। वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी चेयरमैन के दरमियान अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और हुकूमती अमूर का जायजा। दोनों बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान देरीना मसाइल पर भी गौर। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हाउस से वापस रवाना। यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है। जरदारी साहब एक मुतनाज़िया सदर है। हमने एहतजाज किया और ये एहतजाज हमारा जिस तरीके से रूटीन है इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। अपोजिशन ने सदर ममलिकत का खिताब मुस्तरद कर दिया। तकरीब में आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके कि मुल्क में जमहूरियत है। आसिफ अली जरदारी आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे हैं। ऐवान को फ़ौक़ियत नहीं दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। आसिफ अली जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी। हमारे साथ चलें और पता करें महंगाई कम हुई है या बढ़ती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी का देखें, सिंध में इन्होंने करप्शन के धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का। ये खुशियां मना रहे हैं कि
महंगाई कम हो गई है। 2 साल में SIFC ने क्या किया है? 0 इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर IT का खत्म कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट IT स्ट्रक्चर में नहीं आ रही। अफसोस, पार्लियामान में ऑपोजिशन के लोग निहायत गैर संजीदा हैं। लगता है कि ऑपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट से तारीखी खिताब किया। अपनी तकरीर में सदर ममलिकत ने हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया। सदर ममलिकत ने जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनकी निशानदेही भी की। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की। PTI ने बदतहजीबी की बुनियाद रखी, अब खुद निशाना बन रहे हैं। अब आवाम में शऊर आ चुका, लोगों को समझ आ गई बदतहजीबी, बदतमीजी और खिदमत में क्या फ़र्क है। लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। मुल्क की मईशत और हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ और JUI के रहनुमाओं की पार्लियामेंट लॉजेस में अहम मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI के पैगाम से आगाह किया। मुलाकात में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस से मुतालिक भी बातचीत। ज़राए 5,000 रुपये फी खानदान मिलेंगे तो वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, किसी को कुकिंग ऑयल की ज़रूरत है, किसी को शुगर की ज़रूरत है, किसी को आटे की ज़रूरत है, किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें खरीद कर तो इस शहर निज़ाम में जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उसको अदा कर सकें। जामे और शानदार रमज़ान प्रोग्राम काबिल तारीफ़ है। रमज़ान पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान को 5,000 रुपये मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियाँ ज़बां ज़द-ए-आम थीं। यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैरबाद कहना है। पहली बार ना कतारें लगीं और ना कोई शिकायत सामने आई। आवाम का पैसा करप्शन की नज़र हुआ, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। वज़ीर आज़म की नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरे के मौके पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने 9999 पर कॉल करके प्रोग्राम के बारे में मालूमात हासिल की। बानी PTI और फैज़ हमीद हज़ारों तालिबान को ना लाते तो आज दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी होती। रोज़ाना हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं। फ़ौज को गुज़िश्ता 1.5 माह में खातिर खा कामयाबियाँ मिली। खारजियों के ठिकानों पर हमले किए गए, बहुत से खारजी मारे गए। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बानी PTI के लगाए पौधों का कलाकमा नहीं हो जाता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर स्वात मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसम बरालूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने की पेश गोई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। वादी लीपा में बालाई वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फ की नई तह पड़ गई।